तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस अखंड परम धाम परिवार से जुड़े हजारों भक्तजन, सबके हृदय में गुरु भक्ति का वो पवित्र प्रेम, स्नेह, गुरु दर्शन के हृदय में छुपी हुई पिपासा श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय जगतवंद्य पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में उपस्थित मंचस्थ श्री पंचायती निरंजनीय अखाड़े से अभिषिक्त आदरणीय पूज्य साध्वी दिव्य चेतना गिरी जी महाराज को मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करते अपने जीवन के उत्तरार्ध को पूर्णता की और जीने का संकल्प हृदय में धारण किया। इस मालवा की पवित्र भूमि में जगह जगह जाकर गुरुदेव की वाणी का प्रचार किया। ऐसे श्रद्धेय आदरणीय श्री गोविंद भाई सुनेजा जी हमारे सबके बीच उपस्थित हैं। ये मध्य प्रदेश त्रिकालाबादित सत्य से अभिभूत है। ये महाकालेश्वर की धरती है। यहाँ आकस्मिक मौत नहीं होती। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को हमने निष्कपटता से जाना है। मध्य प्रदेश कौन है? जहाँ हृदयों में कपट ना हो। मध्य प्रदेश क्या है? जहाँ छल नहीं है, फरेब नहीं है। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश के विषय में जब पूछता है मध्य प्रदेश है क्या, जैसे साधु क्या, साधु क्या है? किसी देश का नाम साधु नहीं, साधु तो स्वभाव का नाम है, साधु तो उसकी उदारता का नाम है। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता, जो दूसरे के दुख से हृदय जिसका द्रवित होने लगता है वो साधु हो जाता है। साधु है दूसरे के दुख से द्रवित होता हो, उसका नाम साधु है। साधु वो है जिसका सर्वस्व समाज के लिए समर्पित हो, जो प्राणी के पोषण के लिए समर्पित हो, जिसकी ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में लगी हो, उसका नाम साधु है। तो ऐसे कोई पूछे मध्य प्रदेश क्या है? निर्मल हृदय का नाम मध्य प्रदेश है, श्रद्धा का नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है गुरुजनों पर निष्ठा का नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ईश्वर भक्ति का नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश स्वयं में पूजित है। ऐसा ये मध्य प्रदेश बिगड़ न जाए, महाकालेश्वर के स्वभाव से प्रभावित होकर हम निष्कपट भाव से, हम श्रद्धा से जाने जाते थे। धीरे धीरे हमारे मन में भी कटुता, कलुषता, द्वेष, ईर्ष्या धीरे धीरे पनपने लगी। हम आज भी अपने को निष्कपट कहते हैं, पर अभी हमारी जो निर्मलता थी, जो आज से 20 साल पहले जो हृदयों की शुचिता थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुंठित हो रही है, थोड़ी मलिन सी हो रही है। ये मैल न चढ़ने पाई। यदि ये चढ़ गया ना एक बार तो जीवन गुजर जाएगा, रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता ये पावन। इसलिए
ये रास्ता श्रद्धा का रास्ता है, ये पवित्रता का रास्ता है, ये उदारता का रास्ता है, संभाव सद्भावना का रास्ता है। हम राष्ट्र के निर्माण में राजनीति करें, पर जब हम आश्रम और मंदिर में हो तो भगवान के भक्त हैं, गुरुजनों के शिष्य हैं, उसके प्रति शीश दे। जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए, जो शीश देने से गुरु मिले तो भी सस्ता है। हम साधुओं पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपने गुरुजनों पर विश्वास नहीं करेंगे, हम गुरुजनों के बताए पाथे का अनुकरण नहीं करेंगे तो और कोई रास्ता नहीं। नान्या पंथा विद्यते है ना, पीस के लिए, शांति के लिए भक्ति से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। यदि शांति चाहिए तो हमें अपनी गुरुवाणी को, इसलिए मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जो गुरु बोलते हो एक एक मंत्र है, इसलिए उस मंत्र को हृदय में, इसलिए याद है तो आबाद है, भूला तो परमात्मा का स्मरण अमृत है, परमात्मा का विस्मरण मौत है। कोई वाग्पटुता के चातुर्य से किसी को प्रभावित भले कर लेता हो, ये प्रभावित होने का अर्थ नहीं है। यहाँ तो मरा मरा कहने वाले भी इसी जन्म में भगवत स्वरूप हो गए। जो राम नहीं कहता है पर उनकी श्रद्धा में कहीं गहरे में राम की भक्ति की वो पवित्रता बैठी हुई थी, तो शब्द की अशुद्धि के बाद भी वो सिद्धि को प्राप्त हो गए। शब्द अशुद्ध हो सकते हैं, भाव हम उसमें पढ़े लिखे नहीं, इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। ये ज्ञान जो है, ये जो मुझे पाने का जो रास्ता है वो श्रद्धा से खुलता है। वो मेरे को पाने के लिए वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर मास्टर होने की जरूरत नहीं, मेरे तक पहुंचने के लिए तो पवित्र भावना चाहिए। मुझे जो पाना चाहते हैं उनको पवित्र होना पड़ेगा। निर्मल मंजन सोमुई पावा, मोह कपट छल छिद्र न बाबा। मुझे पाना चाहते उसके लिए निर्मल। बाकी सारा व्यवहार जगत में जैसे चलता है, जिस काल में जैसा समाज होगा हमें व्यवहार वैसा वैसा ही करना होगा। हम दुनिया से, सृष्टि से अलग नहीं है। जहाँ जैसे लोग रहते हैं धीरे धीरे हमको वैसे ही अपने को सुरक्षित रखते हुए, पर हम अपने व्यवहारिक जगत में जितने कुशल हैं, क्या हम भगवान के प्रति उतने ही कुशल हैं? व्यवहारिक जगत को जैसे हम सिक्योर कर लेते हैं, स्वयं के फ्यूचर को जैसे हम सिक्योर कर लेते हैं, क्या हम सचमुच वैसे ही? हमें लगता है ये जीवन, असल में ये जीवन है, फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर तो तुम्हारा अंतिम गंतव्य क्या है, तुम आए कहां से थे, किसकी योजना से यहाँ हो, और जाओगे तो कहाँ जाओगे। तुमने चुन चुन यहाँ पर बनाई कोठियां, कुछ वहां के लिए भी बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वहां जाओगे तो कुछ तो बनाओगे ना। हरिद्वार जाते हो तो बनाते हो, है ना, सारी व्यवस्था, सूटकेस लगाना, कपड़े रखना, इतने दिन रहेंगे, इतना पैसा रखना, सारा की सारी व्यवस्था पहले प्लान करते हैं, फिर हरिद्वार वृंदावन जाते हैं या उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन। क्योंकि वहां लोकल को इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं, पर आप जब मध्य प्रदेश के तीर्थों से इतर वसुंधरा में कहीं भी जाते हैं, हरिद्वार, वृंदावन, अमरकंटक, वैष्णो माता, तो तैयारी करते हो ना, योजना से जाते हो, इसलिए दुख नहीं मिलता। आप योजना से गए, व्यवस्था अनुकूल थी। हम जब दुनिया छोड़ के जाएंगे उसकी भी कोई योजना है क्या? योजना के बिना जहां भी जाएंगे दुख ही मिलेगा। इसलिए कभी दुख ना हो, इसके लिए भी योजना बनानी होगी, और वो योजना है सत्संग की, रोटी खाने की नहीं। आश्रम रोटी खाने का अड्डा नहीं है, आश्रम झाड़ू लगाने का अड्डा नहीं है, आश्रम और तरह की व्यवस्थाओं का अड्डा नहीं है। इसलिए समिति और आश्रम से जुड़े समर्पित लोगों को भी इसका चिंतन करना चाहिए। ये केंद्र है संस्कार देने का, ये केंद्र है मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का, ये केंद्र है हिंदू वैदिक सनातन धर्म। आज तो हम पुत्र की कामना से मजारों में चद्दर उड़ाते घूमते हैं, पीर पैगंबर होलियों के पीछे घूमते हैं। बहुत मुसलमान है इस दुनिया में जिनके कोई संतान नहीं। वो तुम्हारे हनुमान जी में आए क्या चोला चढ़ाने, कुछ मांगने आए? ये हिंदू पता नहीं कितना भिखारी हो गया है कि इसे तो पुत्र मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, तो ये जो गधे को भी बाप बना लेता है। ये कामना में अंधे होकर के हम अपने धर्म से विपरीत कुछ यदि सीखना है तो मुसलमानों से इतना ही सीख लो।
अपना धर्म, अपने धर्म के प्रति कट्टरता, अपने धर्म के प्रति निष्ठा। हम ये नहीं कहते किसी को, हमारे यहाँ सर धड़ से कलम करने की कोई बात नहीं है, सर तन से जुदा करने जैसा संदेश हमारे, ये हिंदू वैदिक सनातन धर्म है जिसको वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ सारे विश्व और सभी जातियों को अपना परिवार मान सकता है, वो हिंदू वैदिक सनातन धर्म है। पर हम अपनी नैतिकता को ही खो दें, इतने उदार न हो जाएं कि हमारे ऊपर कोई भी, इसलिए यदि तुम्हें हनुमान जी नहीं दे सकते तो फिर दुनिया में कोई और। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, शरण तो जाओ, एक दो सुख नहीं, पुत्र का अकेले सुख नहीं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, वो रक्षक काऊ को डरना। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, वो सारे के सारे जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में। अर्थात यदि एक बार पवन पुत्र हनुमान जी के शरण में गए, राम जी ने उनको ऑथराइज, भगवान के ऑथराइज मेंबर है, उन्हें सब कुछ देने की छूट है, वो जो चाहे दे सकते हैं, डायरेक्ट संबंध है उनका। और कलयुग में उनकी ड्यूटी लगाई, क्योंकि उनमें ताकत है, वो अधर्मियों का वध भी कर लेते हैं और भक्तों को जो चाहिए दे भी देते हैं, दोनों चीजें, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये देखो कि नहीं भी जाओगे बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जन्मे तो सदा तो रहेंगे नहीं, जो भी जन्मा है ना, तो जो जन्मा है वो सदा रहेगा नहीं। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, और जो मरेगा वो मरा ही नहीं रहेगा, जन्मेगा, ठीक है ना। जो जन्मा है वो नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा वो जन्मेगा, ऐसा भी नहीं कि उसका जन्म नहीं होगा, है ना। इसलिए तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम सोचित मरहसि, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं इसके रहने न रहने पर सुखी दुखी नहीं होते, उन्हें पता है जन्मे है तो मरेंगे। जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं है, उससे हमारा परिचय नहीं है, तो उससे परिचय कहाँ होगा? सत्संग में होगा, गुरुजनों की वाणी से होगा। तो ये एक बार जन्मने के बाद इसी जीवन यात्रा में ये शरीर छूटे, उसके पहले अजन्मा को जानो। अजन्मा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, हम जन्मे हैं तो हम ही में तो बुढ़ापा आया, हम जन्मे हम ही तो जवान हुए ना, हम ही जन्मे हम ही तो बालक थे, हम ही तो और शिशु थे, छोटे थे, फिर युवा हुए, फिर धीरे धीरे बूढ़े हो गए, नहीं रहेंगे, है ना। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जिस देहांतर को हमने मौत मान लिया है अहंकार के कारण, ये मैं हूं देह के आम भाव के कारण, जिस देह को जिस जन्म को मैंने मृत्यु मान रखा है, क्योंकि जन्मना पहले मेरे दिमाग में, इसलिए मुझे जहां जहां जाता हूं हर जगह मौत दिखाई देती। पहले एक बार ये जो जन्मना बैठ गया, ये जन्मने का जो ज्ञान हमारे अंदर हो गया है, ये जो भ्रम है, ये कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करना है। और वो कैसे होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो किसी ब्रह्मविद सदगुरु की शरण में बैठ करके उनकी वाणी के प्रकाश में वो गांठ को खोलना पड़ेगा। जो मौत का भ्रम, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है बुद्धि में, उस कंफ्यूजन को क्लियर करना होगा, उसको खोलना होगा, और वो खुलेगी केवल गुरु की वाणी के प्रकाश में। इसलिए देहिनोस्मिन् यथा, वो जो देह है ना, देहांतर प्राप्तिर, हमने देहांतर को असल में मौत मान रखा है। हम अभी आदमी हैं, जब देह छूट जाएगा कर्म के अनुसार हो सकता है आदमी हो सकता है गधे बन जाए, हो सकता है आदमी हो सकता है कुत्ते बन जाए, अभी आदमी है कल सुअर बन जाए। ऐसा थोड़ी, जो हमारी तपश्चर्या है, जो जीवन है, सदा आदमी वही रहता है
जिसके अंदर कल्याण की गहरी इच्छा है। तो जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा वो आदमी ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। जिसके अंदर संसार के इच्छा, लोग कहते हैं ना, जो माया को ज्यादा पकड़े रहता है वो मरने के बाद सांप बन के माया पे ही बैठ जाता है। आदमी नहीं रहा ना, सांप बन गया ना। जो मन माया ही माया रटत है, सो मन पड़ता है माया के कूपा। जो मन क्रोध ही क्रोध करता है, सो मन होता है क्रोध को रूपा। जो मन नारी को रूप निहारत, सो मन होता है नारी को रूपा। जो मन सुंदर ब्रह्म विचारत, सो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। जो मन सुंदर ब्रह्म विचार, जो मन धीरे धीरे ब्रह्म का विचार करता है, जिसे भगवान पाने की इच्छा है, भगवान पाने की इच्छा, कि भगवान से लड़का पाने की इच्छा, भगवान पाने की इच्छा कि घर पाने की इच्छा। अच्छा, भगवान मिल जाए तो क्या पाना चाहोगे? हम तो गीधराज जटायु की तरह नहीं कह सकते कि तुम जीवन दे रहे हो तो मुझे जीवन नहीं चाहिए, अब तो मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान मिल जाए तो कह देंगे 100 वर्ष का तो दे ही दो, थोड़ा सुविधा के साथ, है ना। पर अजामिल क्या है भागवत में, बाद में उसे भी उपरांत होगी, है ना। यहाँ तो बेटे की जवानी लेके भी संसार भोगते भोगते कामना की पूर्ति नहीं हुई, उपरामता ही कामना की निवृत्ति है। जब उपराम होंगे तो ही कामना से छुट्टी होगी, नहीं तो मांगने को तो बेटे की जवानी मांग ली लोग, है ना। अपनी जवानी से दिल नहीं भरा तो बेटे की मांग ली कालांतर में, और बेटे की जवानी से भोगते हुए भी संसार में संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही मुक्ति है, कामनाओं की निवृत्ति ही विश्रांति है। इसलिए और जीवन में सब कुछ होगा, पीस तो केवल सदगुरु के सत्संग में होगा, शांति वहीं मिलेगी। शांति धन में नहीं है। जितना बड़ा सर, जितना बड़ा सर उतना बड़ा, जितना बड़ा सर उतना बड़ा सर दर्द। सर जितना बड़ा होगा दर्द उतना ही बड़ा होगा, है ना। तो निश्चित रूप से ये अद्भुत है, ये जीवन का यात्रा ऐसे ही नहीं मिले। भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की जो तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम। अर्थात ये जो शरीर मिला है ना, ये गोविंद से मिलने के लिए, पति से मिलने के लिए नहीं है, पत्नी से मिलने के लिए नहीं। ये तो मिलते रहो, ये तो संसार भगवान के संकल्प का सृजन है। भगवान एक से बहुत होने की इच्छा हुई, संसार बनाना कोई मेरी योजना नहीं, वो भगवान है। ये सब इसलिए किसी ने कहा ना, घर छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो इस जगत में जैसे कमल रहता है। ये कोई बुरा थोड़ी है। ये गृहस्थी तो सबसे पवित्र जीवन यात्रा है। पर साधु भटके तो भटके, पर ये गृहस्थियों को भी अपने घर में चैन नहीं मिलता जब तक पड़ोसी में न झांक लें। सत्य कड़ुआ तो होगा, पर खानी पड़ती है। दवा अच्छी हो, जीवन देती हो तो कड़वी सही, पर ज्यादातर में जीत होती है ना। सरकार किसकी होती है? जिसके ज्यादा वोट हो, है ना। ये युग धर्म है, इसको हम ठीक तो नहीं कर सकते, पर इसको लंबे समय तक, जैसे कोई बीमार आदमी हम बचा तो नहीं सकते, मौत का तो इलाज केवल सदगुरु की वाणी है, पर उसके जीवन को लंबा कर सकते हैं लगातार इलाज करते हुए। आज सत्संग है इसलिए हम किसी के पिता हैं, सत्संग है इसलिए हम माँ हैं, कोई हमारा पुत्र है, कोई हमारी पुत्री है। इन रिश्तों की कोई शुचिता और पवित्रता है यदि ये सत्संग नहीं है ना जिनके बीच में। अच्छा, मनुष्य के जीवन में सत्संग है इसलिए माँ के साथ कैसे रहना, बहन के साथ कैसे रहना, भाई के साथ कैसे रहना, पति पत्नी के साथ कैसे रहना, सारा धर्म और अधर्म हमें पता है ना। मनुष्य के इतर चले जाओ, कुत्ते में धर्म नहीं हो, वहां पवित्रता है ना रिश्ते की। गधे में, सुअर में, जहां रिश्तों की पवित्रता नहीं, वो भले आदमी की शकल में तो कोई आदमी दिख सकता है आपको, पर वो बिना सींग पूंछ का जानवर ही है। जहां ये रिश्ते और रिश्ते की पवित्रता नहीं, ये पवित्रता धर्म है, इसलिए हम आज किसी के पिता हैं। जिस दिन धर्म नहीं होगा तो हम पिता भी नहीं होंगे। जन्म तो होगा, कुत्ते ने भी अपनी संतान को जन्म दिया, पर वो कोई पुत्र, कुत्ते ने अपने बच्चे के अंदर पितृ भाव पैदा किया क्या? पितृदेवो भव, मातृदेवो भव,
इसलिए हमारे जीवन में पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, ये गुरुजनों का ऋण था। धीरे धीरे हम उन ऋणों के प्रति कृतज्ञ होते जा रहे हैं। हमारा समर्पण क्या है? इसलिए आश्रम में हमेशा सत्संग की परंपरा। हम आश्रम से जुड़े, यहाँ कोई ले थोड़ी जाना है। यहाँ सदा रहने की व्यवस्था भी किसी वैज्ञानिक सरकार ने की नहीं कि जाना ना पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था हो किसी देश में। चलो भारत तो अभी काफी पिछड़ा है, विकसित देश है। विकासशील देशों में देख लो, जहाँ विज्ञान चरमोत्कर्ष पर है, विकासशील और विकसित। हम विकासशील देशों में हैं, कई हमारे से आगे हैं कई देश जो विकसित हो चुके हैं। विकसित देश अमेरिका, वहाँ भी कोई व्यवस्था सदा रहने की नहीं है। तो यहाँ सदा रह नहीं सकते। और दूसरी बात, कुछ साथ ले जाने की भी है, तो साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ सदा रह सकते नहीं है। इसलिए ज्यादा बेईमानी न करें तो ही ठीक है। जितने में काम चल जाए, थोड़ा थोड़ा करते रहो, कोई बात नहीं। और उतनी करो जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो, है ना? आपको तकलीफ अच्छी लगती है क्या? आप चाहते हो कि मुझे पड़ोसी से दुख मिले? अच्छा, दुख अच्छा लगता है ना? हम सब दुख मांगते हैं ना भगवान से? नहीं मांगते ना? तो दुख जिन्हें नहीं चाहिए वो एक संकल्प करें कि दूसरे को दुखी नहीं करना, ठीक है ना? कोशिश करो कि हमसे दूसरा दुखी ना हो। क्यों? इसलिए नहीं कि हम उस पर कृपा करते हैं, इसलिए कि हमें दुख अच्छा नहीं लगता। जो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारे शास्त्र पढ़ पाओ ये गृहस्थी में संभव नहीं। बहुत व्यस्तता है, बेटी की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, रिश्तेदारों का व्यवहार भी है, रिश्तेदारों की 10 शादियां, उसमें भी जाना है, तो सब तो पढ़ ना पाओगे। तो गुरुजनों की वाणी पर विश्वास रखो। उन्होंने वेद उपनिषद पढ़े और गुरुजनों ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, दो बातें मिली हैं, ज्यादा थोड़ी मिली। 4 वेद 6 शास्त्र का जो निचोड़ है, जो उसका आखिरी परिणाम क्या है, उसका लक्ष्य पढ़ा गया। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपने संतरा का बगीचा लगाया अपने खेत में, तो अमरूद खाने को मिलता है क्या? और नरसिंहगढ़ वाले तो बगीचा लगाए हैं आम का, संतरा मिलता है क्या? आम के बगीचे में संतरा लगा होगा तो मिल जाएगा, पर आम के बगीचे में संतरा का पेड़ ना हो तो मिलेगा ना? तो जो आपने बीजा ही नहीं, मिलेगा कैसे? हमने कभी सुख बीजा नहीं और सुख हमें मिल जाए। हमने कभी दान दिया नहीं और संपत्ति हमें मिल जाए। हमने कभी दिया? भगवान ने हमें मनुष्य बनाया था कि तुम चींटी को भोजन डालोगे, तुम गाय को ग्रास निकालोगे। बड़ा आदमी इसलिए थोड़ी बनाया था कि बैंक में एफडीआं करके मर जाओ, इसलिए बनाया था कि तुम गरीबों के काम आ जाओ। तुम अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम करते जा रहे हो, जबकि शास्त्र ने कहा था पूत कपूत तो का धन संचिए और पूत सपूत तो का धन संचिए। यदि संतान अच्छी है, उसे आपने संस्कार के जल से उसके जीवन को सींचा है, तो यदि उसे रोड में भी छोड़ दोगे तो वो राजमहल बना देगा। पर यदि संस्कार नहीं दिया तो राजमहल को भी खंडर में बदल देगा इस जीवन। और हजारों खंडर देख लो भारत में, हजारों खंडर हो गए, हजारों राजघराने आज खंडर में बदल गए। उसको पुरातत्व विभाग ने ले लिया है। उन रजवाड़ों का कोई वंशज नहीं बचा। वंशज उन्हीं का है जो सहधर्मी थे, जो धर्मात्मा थे। इसलिए हमें हमेशा, हम बेटी की शादी करें तो ब्याज में पैसा लेके कर सकते हैं। हमें जब मंदिर और अपने धर्म के छोटे से, आप भारत की पूरी जनसंख्या के अनुपात में देखो, जैनी कितने % है भारत में? 2%। मुझे लगता है हो सकता है कम ही हो इससे थोड़ा बहुत, ठीक है ना? लगभग अनुमानित, बहुत दिनों से नहीं देखा, बहुत पहले की बात है, लगभग 2% जैनी हैं, पर वो अपने धर्म के प्रति ऐसे समर्पित हैं कि उनके जैसा मंदिर बना पाना हम हिंदुओं को ज्यादा कल्पना नहीं है, ठीक है? वो तो गुरुदेव भगवान है जिनको राम जी ने चुना और सरकार ने कहा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के सदस्य आजीवन पूज्य महाराज श्री राम मंदिर के निर्माण में। हम जिनके शिष्य हैं वो राष्ट्र मंदिर के निर्माण में, हमारे आराध्य के मंदिर की भव्यता की नींव में एक एक क्षण। अभी कुछ दिन पहले योगी जी के साथ पूज्य महाराज श्री, मुझे भी देखो, ये कहते हैं बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिका।
जो बांस होता है ना, जब मिस्री की डली में घुसा होता है तो रेट वही लगता है। तो जब हम गुरुदेव के साथ लगे हैं ना, तो जहां कोई नहीं जा पाया उस शिला पूजन में मुझे भी अवसर मिला गुरुदेव के साथ। वो शिला पूजन मैंने भी किया, मैंने भी संकल्प लिया, मैंने भी आचार्य द्वारा उद्घोषित मंत्रों के साथ उस शिला का पूजन किया। क्योंकि 10-11 शिला थी, सभी ट्रस्टी एक एक शिला पर थे। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी आंखों में भारत दिखाई देता है, जिनके विचारों में, जिनकी चाल में राष्ट्रभक्ति उछलते हैं तो राष्ट्र चलने लगता है। ऐसा निष्ठावान, जो हिंदुत्व का जीता जागता उदाहरण है। जब किसी राज्य में दंगा होता है तो उस राज्य का व्यक्ति कहता है मुझे योगी चाहिए। राजस्थान में जब सरकलम हुआ तो राजस्थान की जनता योगी को मांग रही थी। जब हरियाणा में दंगा हुआ तो हरियाणा की जनता योगी को मांग रही थी। जब विषम परिस्थिति होता है तो देश का हर राज्य योगी की तरफ देखता है। ऐसे यशस्वी योगी जी के साथ वो पूजन किया गया। पूज्य महाराज श्री के साथ हमें भी ये अवसर मिला। अद्भुत है, जीवन में कभी मिलता। लाखों 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 भक्त 499 साल के इस लंबे संघर्ष में न जाने कितनी माताओं की गोद सोनी हो गई, न जाने कितने घर के घर उजड़ गए। ऐसे समर्पित राम भक्तों का वो सपना आज साकार हो रहा है। हमें मरने को तो नहीं मिला, पर भव्य राम मंदिर के निर्माण में सम्मिलित होने का अवसर भी यदि मिला है तो ये भी पूज्य चरणों की कृपा है। और जब गुरुदेव राम मंदिर के निर्माण में शामिल थे तो केवल गुरुदेव शामिल नहीं थे, इस भारत में लाखों लाखों अखंड परम नाम परिवार गुरुदेव के दीक्षित शिष्यों का प्रतिनिधित्व करते गुरुदेव बैठे थे। एक एक शिष्य का उसमें हाथ लगा हुआ, गुरुदेव ने हाथ लगाया तो प्रत्येक शिष्य का उस शिला में हाथ लग गया। ऐसा सौभाग्य हम सबको गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है। कैसे हम गुरुदेव के ऋण को, ये ऋषि ऋण है। हम छोटी सी बात होती है, हम 1-1 रुपए के लिए आश्रम चलाने को, ये तो हमारी कार्यशैली में दोष है। ये हम लोगों पर श्रद्धा नहीं रही, ये तो हमारे हृदयों में श्रद्धा नहीं है, या हमारी समिति की कार्यशैली में कोई दोष है। मुझे तो नहीं लगता। ऐसी प्यारी जनता, ऐसा प्यारा हृदय, ऐसा स्नेह से भरा हुआ एक एक हृदय, जहाँ सेवा, समर्पण, श्रद्धा, सद्भावना से भरा हो, ऐसे हृदय मुझे, मैं भारत नहीं, भारत के बाहर अनेक देशों में यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है और हर जगह एक ही काम है, सत्संग। तो पूज्य महाराज श्री की कृपा से ऐसा भी अवसर मिलने लगा और सब जगह जाने का हुआ। पर ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसी श्रद्धा, ऐसी सद्भावना, जहाँ कोई कामना नहीं है, मेरा अभिमानी होकर गुरुदेव के चरणों में बैठकर केवल गुरुदेव की वाणी को आत्मसात करने की जो पिपासा देखी है वो मध्य प्रदेश की धरती में देखी है। और मध्य प्रदेश की धरती में विशेषकर चूंकि आश्रम के नाते यहाँ अधिकतर रुकना होता है, तो ब्यावरा और ब्यावरा के क्षेत्रवासियों के हृदय में देखा वो अद्भुत है।